आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। जब प्रोडक्ट की प्राइस डेफिनेट परसेंट से चेंज करती है तो उसकी रेस्पॉन्स में प्रोडक्ट की सप्लाइड क्वांटिटी में रिलेटिवली ग्रेटर परसेंट से चेंज होना रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई होती है। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व रिलेटिवली फ्लैटर होता है। जिस इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट में डेफिनेट परसेंट के इंक्रीज होने से रिलेटिवली लोअर परसेंट से इंक्रीज होती है कंपेयर टू द आउटपुट, वह इंडस्ट्री रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई रखती है। ऐसी इंडस्ट्री कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होती है। इस इंडस्ट्री में फर्म्स अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज करती हैं। तो ये हमने प्राइस और क्वांटिटी एक्सिस के बीच एक रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व को प्लॉट किया है। इस रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है। तो फिगर से ये क्लियर है कि जब फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस को P रखा था तो उस प्राइस पर वो Q क्वांटिटी को सप्लाई कर रही थी। जब ये प्राइस प्रोडक्ट की इंक्रीज करती है फ्रॉम प्राइस P टू प्राइस P1, तो लॉ ऑफ सप्लाई से फर्म अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को इंक्रीज करती है फ्रॉम क्वांटिटी Q टू क्वांटिटी Q1। तो फ्रॉम द फिगर ये क्लियर है कि जो क्वांटिटी सप्लाइड में रिलेटिवली ग्रेटर परसेंट का इंक्रीज है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस। तो यही कारण है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई टू परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस का रेशियो होता है। तो क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ग्रेटर है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, तो इसीलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई कर्व की ग्रेटर देन 1 होती है। In relatively elastic supply, the supply curve is upward sloping and relatively flatter. In relatively elastic supply, there is a large change in supply for a small change in price.